अगर आप भी सोच रहे हैं कि रीट मेंस 2026 की तैयारी, उसकी शुरुआत कहां से करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ना कोचिंग का रास्ता, ना मोटी किताबों का डर, सिर्फ और सिर्फ एक सीधा रास्ता जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक ऐसा रास्ता जीरो से शुरू होकर सिलेक्शन तक ले जाने वाला सफर, वो मैं आपको तय करवाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो उन सभी के लिए जो खुद से मेहनत करके दिखाना चाहते हैं, दुनिया को प्रूव कर देना चाहते हैं और पहली ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना डर और बिना किसी भटकाव के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा। मैं भी एक थर्ड ग्रेड टीचर हूँ जो 2022-23 में सिलेक्टेड हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंकाज एजुवर्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो कहाँ गलतियां करते हैं, उनकी कॉमन मिस्टेक्स क्या है, उन सभी को देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन सबका सॉल्यूशन क्या है और एक फ्रेशर किस तरीके से तैयारी करे, जीरो से भी शुरुआत करे तो भी कैसे सिलेक्शन ले सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक फ्रेशर के मन में सबसे पहला सवाल क्या आता होगा कि कहां से शुरू करूं। उन्हें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, ये आता है कि उन्हें समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं, पहले क्या पढूं, क्या बाद में पढूं, क्या छोड़ूं, क्या नहीं पढूं, सब चीजें उनके दिमाग में आ जाती है। दूसरी दिक्कत जो एक फ्रेशर को आती है वो ये है कि वो ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, यानी कि सिलेबस उसको बड़ा लगने लगता है कि यार मैं इतना सब कैसे पढ़ूंगा, मैं किस तरीके से कवर करूंगा, इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से क्या पढूं, क्या छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, ओवर एग्जैजरेट हो जाते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा कैसे याद हो पाएगा, हम तो पहले से थोड़ा बहुत याद कर रहे हैं, वापस से भूल जाते हैं, किस तरीके से हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा, अभी तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा, हमारा रिवीजन कब होगा, इस तरीके से वो सोचने लग जाते हैं। तीसरी समस्या जो एक फ्रेशर को आती है, जो नई नई तैयारी करते हैं, कि उनके पास सही रोड मैप और सही गाइड नहीं होता, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा भटक जाते हैं। मतलब जो फ्रेशर होते हैं उनको मतलब कोई रास्ता ना क्लियर नजर नहीं आता। यूट्यूब पर भी उनको सब बिखरा हुआ ही मिलता है, आज इसकी वीडियो देख ली, आज इसकी वीडियो देख ली, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पता चल गया, यहाँ से कुछ ऐसा पता चल गया जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर कमेंट करते फिरते लेकिन रिप्लाई कोई नहीं करता, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। चौथी समस्या जो एक फ्रेशर को आती है कि उसको समझ नहीं आता कि नोट्स आखिर बनाने कैसे है। वो नोट्स और शॉर्ट नोट्स में फर्क नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, क्या केवल अंडरलाइन कर लेने से हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्या इसी को नोट्स बोलते हैं। पांचवी समस्या एक प्रेशर को आती है कि टाइम टेबल बन नहीं पाता, और अगर बन भी जाए बाय चांस तो उनसे फॉलो नहीं हो पाता। क्यों? वो ऐसा सोचते हैं कि हम आज पढ़ लेंगे, हम इतना इतना पढ़ लेंगे, लेकिन पूरा दिन जो है वो फ्रेशर है भाई, नहीं पता कि भाई किस तरीके से करना है, तो पूरा दिन जो है वो डिस्ट्रैक्शन में ही चला जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, पहले क्या पढ़ूं, कहां से शुरुआत करूं। सातवीं समस्या आती है एक प्रेशर को फोन की लत और डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया कुछ भी, मान लीजिए फोन देखने की आदत है, रील्स इंस्टाग्राम में उसका पूरा दिन चला गया, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव पोस्ट देख ली कि जो लोग हैं पहले से ही उनका पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो महाधुरंधर बैठे हुए हैं, उनका इस वाली में तो हो जाएगा, तो हम जैसे फ्रेशर क्या कर लेंगे, कुछ पोस्ट देख लेते हैं ऐसी कि भाई पोस्ट बहुत कम आने वाली है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अब की बार पेपर बहुत हार्ड आएगा, इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं हार मान लेते हैं आधे लोग। तो पढ़ाई के नाम पे यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में फंस जाते हैं। आठवीं समस्या आती है कि सब यूट्यूब पर बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो देखे कहां से, क्योंकि हर जगह पूरे यूट्यूब पर भी, गूगल पे भी, सब जगह आपको हर मैटर बिखरा हुआ ही दिखेगा, सारे कॉन्सेप्ट बिखरे हुए दिखेंगे, आपको एक जगह कोई कंटेंट मिल ही नहीं सकता। ये चीज बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है। नौवीं समस्या एक प्रेशर को आती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते एक बार में। देखिए, आप लोग पहली बार में तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से 12th तक पढ़ के आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है ये जो आप इस टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके, आईसीटी, मनोविज्ञान, ये सब आपके उसमें नहीं होता, जनरली नहीं होता। आपके 12th तक के कोर्स में राजस्थान जीके तो इतना नहीं होता, और आईसीटी वगैरह, मनोविज्ञान, ये सब भी नहीं होता, शिक्षण विद्या भी नहीं होती। ये तो आप टीचिंग लाइन में आते हो इसलिए आते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नए लगते हैं और समझ में नहीं आते इजीली। और इनमें से जो चीजें मुश्किल लगती है, जैसे शिक्षण वीडियो के लिए आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको एट दी एंड छोड़ ही देते हैं, करते ही नहीं हो सब्जेक्ट को। 10वीं समस्या आती है कि रिविजन नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। किसी चीज को आप सोचते हैं कि बार बार पढ़ना और याद करना उसको रिविजन बोलते हैं, लेकिन आप गलत हो। आप रिवीजन करने को क्या समझते हो कि भाई पढ़ना और याद करना ही रिवीजन होता है, और उसी साइकिल में आप फंस के रह जाते हो, ना आपको याद होता है ना आपका रिवीजन हो पाता है। 11वीं बहुत बड़ी समस्या है कि मोटिवेशन नहीं आ पाता, अकेलापन महसूस होता है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है, जो नई नई तैयारी करते हैं, जिनके ध्यान में कोई नहीं है, कोई पहचान में नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो सोचते हैं कि यार कई लोग ऐसे हैं जिनके पहचान में बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी गाइडेंस से काम कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और मैं पीछे रह जाऊंगा या मैं पीछे रह जाऊंगी, आप लोगों को ऐसा लगता है। तो दोस्तों, इन सब समस्याओं को सुन के आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, मैम ने जो बोला, एक प्रेशर को सच में वही समस्या आती होगी और आ रही है। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैं खुद एक प्रेशर थी, मैंने खुद ने रीट मेंस एग्जाम पहली बार दिया था, और मेरे सामने भी ये सब समस्याएं आई थी, मैं इन समस्याओं से गुजरी हूँ। ये सब मैंने आपको भी समस्याएं बताई है, अब इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने इतने सारी समस्याएं बताई है आपको, उसका सॉल्यूशन किस टाइप से हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
और घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपके पास प्रियंका मैम जैसी मोटिवेशनल गाइड है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी और सही रास्ता भी दिखाएगी। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीट मेंस एग्जाम तक और उसके बाद तक भी मैं आपके साथ हूँ। इस वीडियो में आपको सीधा रास्ता मिलेगा कि आप जीरो से भी शुरुआत करो तो आपका सिलेक्शन किस टाइप से हो सकता है। तो जो एक फ्रेशर की सबसे पहली समस्या थी कि आखिर हम कहां से शुरू करें, उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले दिन आप डायरेक्ट तैयारी में मत लग जाओ। आप सिर्फ 2 दिन निकाल लो, सिर्फ सिलेबस को स्टडी करो, सिलेबस का पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट निकलवा लो और उसको सिर्फ स्टडी करो। कौन से टॉपिक मुझे इजी लगते हैं, कौन से मैंने पढ़ रखे, कौन से मुझे थोड़े बहुत आते हैं और कौन से में से प्रश्न बनते हैं। आप आराम से स्टडी कीजिए उस पीडीएफ को, जो सिलेबस होगा आपका। अब मान लीजिए आपने सिलेबस का पीडीएफ निकलवा लिया, प्रिंट निकलवा लिया, उनमें से जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना बारी बारी, उनको 3 भागों में आप डिवाइड कर लो। वो 3 टॉपिक कुछ इस प्रकार से होने चाहिए: आसान, मध्यम और कठिन, यानी कि इजी, मीडियम और हार्ड। इस तरीके से टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना आपको। अब ये तो आप ही जान सकते हो, किसी को गणित में अनुपात इजी लगता है, किसी को राजस्थान जीके में उसने पहले से पढ़ा हुआ है, लोक देविया त्योहार वगैरह, उसको वो इजी लगता है। वो आपके ऊपर है। आप एक टॉपिक जो सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। इजी टॉपिक्स को अलग, मीडियम टॉपिक्स को अलग और हार्ड जो आपको कठिन लगता है वो वाले टॉपिक अलग ही कर दो आप। फिर उसके बाद जब आपने देख लिया कि हाँ भाई कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा डिफिकल्ट है, हार्ड है ना, तो जो इजी है ना, जो आपको बहुत इजी लगता है, जिससे थोड़ा बहुत भी आप कनेक्शन पहले से बना चुके हो, उसको आपको पहले करना है। यकीन मानिए आपकी पढ़ाई में मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम का मतलब गति बनेगी, आप जल्दी चलोगे, जल्दी आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप विद्यालय विषय में हिंदी से शुरुआत कर सकते हो। हिंदी सभी बच्चों की अच्छी होती है, उसमें संज्ञा सर्वनाम वगैरह आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। 12th तक पढ़ के आए हो तो आपकी हिंदी कवर हो गई ना, मान लो आपके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, 10 नंबर तो आपके वैसे ही पक्के हो जाएंगे। किसी की गणित अच्छी होती है, आप गणित पहले कर लो, तो किसी को राजस्थान जीके में करना है कवर, तो इजी इसी टॉपिक को पहले कर लो, जैसे कि राजस्थान का परिचय वगैरह, सबने जनरली थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स उनको पहले आप कवर कर लीजिए। तो आसान से शुरुआत करनी है, ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो है। पहले से ही हार्ड लेके मत बैठ जाना, वही तैयारी आप क्विट करके पेन कॉपी रख के बंद करके बैठ जाओगे वहीं पे। तो आसान से शुरुआत करनी है। दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आपको लगता है ना कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, क्या करें? उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखो, सिलेबस को 90 हिस्सों में बांटना है, 90 दिन के हिसाब से। अब इस चीज को समझना, बहुत समझना जरूरी है, वीडियो को स्किप मत करना। सिलेबस को आपको 90 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 90 दिन के हिसाब से, यानी कि 3 महीने। इस तरीके से आपको बांटना है सिलेबस को। ये वीडियो मैंने फ्रेशर्स के लिए बनाया है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन और टिप्स भी एक बिगिनर या फ्रेशर के लिए ही दूंगी। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो एक बार 2 बार हार चुके हैं सिलेक्शन में, उनके लिए वीडियो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इसमें ये बताने वाली हूँ कि सिलेबस को आपको 90 हिस्सों में आपने बांट दिया। उसके बाद आपको एक दिन का 1 या 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स लोग जो है ना, उनके लिए लगभग सभी फ्रेश होता है, सभी नया होता है, वो एक दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो आप एक दिन में 1 या 2 टॉपिक्स पर ही फोकस करो। आपको एक दीवार है, उस पर एक कैलेंडर होना चाहिए आपका, आप खुद बना लो भले। उस पर टिक लगाने के लिए वो कैलेंडर आपका होना चाहिए, दीवार पे टंगा होना चाहिए कि आज मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया वो मेरा हो पाया या नहीं हो पाया, समझ आया नहीं आया, उसको अगले दिन करेंगे। लेकिन दूसरे टॉपिक पर तब तक नहीं जाना है जब तक पहला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। बेशक टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको उस टॉपिक को बिना कवर किए आगे नहीं बढ़ना है। और दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है कि सब लोग रिवीजन में आगे बढ़ गए होंगे, मेरा तो अभी सिलेबस का एक टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी नए हैं, इस फील्ड में नए हैं, हमें नहीं आ रहा समझ, हम समझेंगे और कछुए की चाल से भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। फर्क क्या है कि वो चीज आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है कि चंक टॉपिक्स, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है ना, मान लीजिए आपको राजस्थान के मंदिर है ना, अब आप राजस्थान के मंदिर आप नए नए पढ़ रहे हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप पहले अजमेर के मंदिर लो पहले दिन, है ना, उसके बाद आप जयपुर के मंदिर लो उसके अगले दिन, परसों आप जालोर जिले के मंदिर ले लो, फिर पल्ले दिन आप कोई भी दूसरे जिले के ले लो, उदयपुर जिले के मंदिर ले लो, इस तरीके से पढ़ो। तो इसको बोलते हैं चंक सिलेबस, यानी कि सिलेबस को टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ना है। आप इतने धुरंधर नहीं बन चुके हो अभी कि आप एक ही दिन में सिलेबस का जो टॉपिक है मंदिर, राजस्थान के मंदिर, वो निपटा दो। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलो, कोई शर्म नहीं है उसमें कि आप एक दिन का अगर सिर्फ एक ही पेज याद कर पाते हो। उल्टा आपको गर्व होना चाहिए कि हम एक दिन में बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, और वो एक दिन वो जो घड़ा है वो हमारा सिलेक्शन का सागर बनेगा, जिसमें हमने अपने बूंद बूंद पसीने से, मेहनत से एक एक बूंद हमने भरी है उस समंदर में। चंक सिलेबस करने के बाद आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, यानी कि आपने कितनी प्रगति की है उसको देखना है कि आपने किस तरीके से प्रगति की। जैसे मान लीजिए आज आपने डिसाइड कर लिया कि आज आपको अजमेर जिले के मंदिर पढ़ने हैं, तो आपको सोने के पहले वो चेक करना है कि क्या आप अजमेर जिले के सारे मंदिर पढ़ पाए, क्या आपको सारे मंदिर याद हो पाए, क्या कोई छूट तो नहीं गया। तो अगर छूट गया हो तो उसको अगले दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, उसको ले लीजिए। फिर आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी है कि आपने एक दिन में वो चीज किया या नहीं किया। आपको अपने आप में बहुत ज्यादा अचीवमेंट महसूस होने वाली है कि चलो हमने आज इतना तो किया। उसके बाद आपको
कंसिस्टेंट रहना यानी कि निरंतरता से पढ़ाई करनी है। आप क्या करते हैं, 2 दिन बहुत जम के पढ़ लिए, तीसरे दिन मन नहीं हो रहा यार, सब तो ऐसे कर रहे हैं यार, सबका रिवीजन तो हो गया, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा यार, मैं तो 2 दिन में इतना ही कर पाया। 2 दिन मस्त अच्छे से गाड़ी चली आपकी, तीसरे दिन ब्रेक लेके आराम से गाड़ी में से चाबी वाबी निकाल के बैठ गए आराम से, और आके कमेंट करते हो कि मैम हमें तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, हम तो इतने स्लो स्पीड से चल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे आप निरंतर चलिए तो सही, फिर आपका गोल ये नहीं रह जाएगा कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपका गोल ये रहेगा कि मेरे को किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे मैं सिलेबस को खत्म करके 2 या 3 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाऊं। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेशर्स को, कि उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, कोई रोड मैप नहीं मिलता, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो दोस्तों आप घबराते क्यों, मैं किस लिए हूँ, प्रियंका एजुवर्स मैंने इसलिए बनाया है आप जैसे लोगों के लिए जो भटके हुए रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करती जो कोचिंग में है या फिर उनके पास गाइड है, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों की बड़ी बहन हूँ या छोटी बहन हूँ, उन लोगों को गाइड कर रही हूँ जिनके पास अभी तक कोई गाइड नहीं है। मैं खुद लगी हुई गवर्नमेंट टीचर, तो मैं अपने भाई बहनों को गाइड करती हूँ, सही रास्ता दिखाऊंगी, भटकाऊंगी नहीं। इसलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि बिना कोचिंग, बिना किसी ऑनलाइन कोर्स वगैरह के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लिया है। ये निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी एबिलिटी पे, आपकी रिवीजन क्षमता पे, आपकी प्रैक्टिस क्षमता पे, आपकी निरंतरता पे, आपकी पढ़ाई की नॉलेज पे, इन सभी पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो प्रियंकाज एजुअर्स को सब्सक्राइब रखिए। और मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं करती, ऐसे बहुत से चैनल जिनका मैंने आपको अपनी हर वीडियो में जिक्र भी किया है कि आप गौरव ज्ञान धारा, एग्जाम अंपायर, मुकेश पंचोली और टीचर गुरुजी टाइप बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो आपको गाइड करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको गाइड करते हैं, उन सभी के नाम भी मैंने बताया। ना सिर्फ मैंने अपने चैनल का प्रमोशन किया, बल्कि सभी चैनल्स को मैं प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना, अपना मतलब नहीं देखना, आप लोगों का भी मुझे हेल्प करनी है। इसीलिए मैं जो भी ऐसा कुछ होता है कंटेंट मैं आपको प्रमोट करती हूँ। के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें मार्गदर्शन देने वाली हमारी बहन, बहन बोलो या बेटी बोलो या बड़ी बहन, छोटी बहन, जो बोलना चाहो, फ्रेंड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो आपके लिए बैठी है यहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करने के लिए। खुद का एक डेली गाइड बनाइए। किस तरीके से, देखो जैसे मैं आपको नहीं बता सकती कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, परसों आपको क्या पढ़ना है, वो तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। मैंने आपको एक टाइम टेबल वाला वीडियो भी बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मंडे को आप राजस्थान जीके, सूचना तकनीकी, मनोविज्ञान को लेके चलो, फिर मंगलवार को आप आरटी, शैक्षिक परिदृश्य या फिर शिक्षण विद्या लेके चलो। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। हाउसवाइफ किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकती है 4 घंटे पढ़ के भी, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप इन वीडियोस को जरूर देखना जाके। और आपको हर संडे को, जो संडे आता है उसको आपको रिवीजन डे मानना है, यानी कि हमने जो पूरे हफ्ते का पढ़ा उसको हम एक दिन रिवाइज इकट्ठा करेंगे, यानी संडे को और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हमने जो पूरे हफ्ते रिवाइज किया ना उसको हम संडे को पढ़ने वाले हैं। रिवीजन आपको रोज करना है। मैं हर घंटे रिवीजन करती थी, जो मैंने पढ़ा मेरे को डर लगता था कि मैं भूल तो नहीं गई, तो मैं हर घंटे रिवीजन क्या करती, आपको भी हर घंटे रिवाइज करना है। 10 बार भूलोगे 10 बार रिवाइज करोगे, 20 बार भूलोगे 40 बार रिवाइज करोगे, 30 बार भूलोगे 60 बार रिवाइज करोगे। इस तरीके से आपको करना है, ये रिवीजन साइकिल आपकी चलनी चाहिए। और संडे को आपको हमेशा रिवीजन डे बनाना है, यानी उस दिन आपको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है ना हफ्ते में 6 दिन, वो आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। जैसे हमारी मम्मी होती है ना, पूरे हफ्ते के अगर कपड़े इकट्ठा हो जाए तो संडे को ही निकालती है धोने के लिए, एक साथ सुखाएगी, वैसे ही आपको उसी तरीके से करना है। जो जितने भी बुक्स का निचोड़ आपने अभी तक 6 दिन में लिया है, 7वें दिन उस सभी का आपको रिवाइज करना है। चौथी प्रॉब्लम आती है कि नोट्स कैसे बनाए, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि आपको वो चीजें लिखनी है नोट्स में। 3 क्वेश्चन करना है। सबसे पहली बात ये कि क्या ये जो जानकारी मैं लिख रहा हूँ नोट्स में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, क्या ये एग्जाम में आएगी या आ चुकी है। तीसरी, कि क्या मैं इसे भूल जाऊंगा। अगर इन तीनों का जवाब हाँ आता है ना, तो ही आपको उसमें नोट्स में लिखना है। तो आप इस चीज का सॉल्यूशन कर पाओगे कि मुझे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती, क्या लिखूं क्या लिखूं। तो ये उस चीज का सॉल्यूशन है कि इन 3 प्रश्नों को आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एग्जाम में आया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है टाइम टेबल में, आपका जो पूरे दिन की दिनचर्या उसमें 1 घंटा ऐसा शामिल कर लो जिसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हो। जो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक, आपका सिलेबस उधर तक नहीं पहुंचा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 घंटे के लिए सही जरूर फोकस करने हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया भी, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल चैनल, जिसपे आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सर। और आप ये मत सोचिएगा कि यार वो तो 3rd ग्रेड के लेवल के ऊपर बताते हैं, आरपीएससी के टाइप क्वेश्चन बताते हैं। अरे भाई, आप 3rd ग्रेड की तैयारी करो कि आप लाइफ में कभी कुछ बनोगे नहीं। दूसरा, 3rd ग्रेड में थोड़ी रहोगे, कोई 2nd ग्रेड का एम्बिशन लेके चलता है, कोई 1st ग्रेड, कोई आरएएस, कोई आरपीएससी, सबका मतलब देखना पड़ता है, हमें सब तरफ से देखना पड़ता है। तो आप अगर हाई लेवल तैयारी करोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लो लेवल तैयारी करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और मैंने आपको दूसरी जगह कहीं भटकने को बोला ही नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक क्लास बताई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। संतोष बिश्नोई ऑफिशियल, वो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस सर है संतोष बिश्नोई सर, वो बताते रहते, मैं तो उनकी क्लास देखती थी। अपने दिनचर्या में मैं 1 घंटा उनका शामिल करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए। तो घबराइए मत, और आपको एक अलग से नोटबुक बना देनी है, उनके क्वेश्चंस आप उतारना चाहो तो उतारना, क्योंकि बहुत साथ में नॉलेज देते हैं। एक प्रश्न के साथ वो 10 प्रश्न और बता देते हैं, इस तरीके से वो समझाते हैं, तो आप जरूर देखना।
नोट्स किस फॉर्मेट में बनाने, जैसे आपने कोई टॉपिक का नाम लिखा, टॉपिक का नाम लिखो, उसमें कीवर्ड लिखने, कीवर्ड समझा आप, कि जैसे मान लीजिए राजस्थान के मंदिर है, तो उसमें राजस्थान का अजमेर का मंदिर है, तो अजमेर के मंदिर से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि आपको उसके पहले उसका रिविजन करना पड़ेगा। अजमेर के मंदिर की थ्योरी एक बार पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर आप छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख दो कि आपको वो शब्द, छोटा सा शब्द देखते ही समझ आ जाए कि हाँ, इसके मंदिर में मैंने ये बात लिखी है। वो कीवर्ड देखते ही, वो कोडवर्ड देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। और उसका एक एग्जाम्पल ही लिखना है, या फिर एक डायग्राम, या फिर एक फैक्ट ही लिखना है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मेरा शॉर्ट नोट्स और नोट्स कैसे बनाए वो वाला वीडियो जरूर देखना, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको विजुअल नोट्स क्या होते हैं कि जो देखते ही आपको समझ आ जाए। जैसे एक तो होता है बुक में नॉर्मली लिखा हुआ है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना इसने की, इस नदी का प्रवाह तंत्र यहाँ यहाँ इस जिले में, वो देखने की बजाय आप एक डायग्राम टाइप देखो जिसमें नदी का चित्र बना होता है, उसमें लेबल्ड किया होता है और जिलों के नाम लिखे होते हैं। तो आपको एक लिखे हुए की कंपैरिजन में एक जो आप डायग्राम देख रहे हो वो जल्दी याद होता है। तो इसी तरीके से हाँ, मैं मानती हूँ ऐसा हर टॉपिक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आप डायग्राम्स के थ्रू पढ़ा कीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारा मैटर पड़ा है यार, मैं भी डालती रहती हूँ मेरे चैनल पे कि मतलब इजीली हमें कैसे याद हो जाए, वो सब देखा कीजिए। उससे आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप याद रख पाए चीजों को। पांचवी समस्या क्या आती है कि टाइम टेबल नहीं बनता, और बनता है तो फॉलो नहीं होता। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाओ ना। आप दिन में अगर 6 घंटे पढ़ सकते हो तो आप 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, और उसमें भी 3 घंटे सुबह के रख लो और 3 घंटे अलग टाइम के रख लो। आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे इस टाइम को बढ़ाना चाहिए। उसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, यानी कि 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट कुछ भी आराम कर लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। और टाइम टेबल का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके जरूर देखना, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है। और सुबह उठते ही आपको फोन से दूरी बना लेनी है, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ाई के लिए फोन उठाए कि नहीं भाई मुझे थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, फोन से याद करता हूँ, बुक से याद नहीं होगा, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ गया है ना, जिससे आपको भ्रम पैदा हो, भ्रामक जानकारी हो उसमें, तो आपका दिमाग सुबह सुबह ही खराब हो जाने वाला है। इसलिए सुबह सुबह फोन से दूरी रखना, और अगर फोन देखना है यूट्यूब पे तो डायरेक्ट उसी वीडियो पे जाना जो आपको देखनी है पढ़ने के लिए, ना कि किसी दूसरी वीडियो पे। छठी समस्या जो आपकी थी कि हम लोगों से तुलना करते हैं और खुद पे डाउट होता है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि दूसरों को देखना छोड़ दो। आप अपने सिलेबस पे और अपने खुद की तैयारी पे आप फोकस रखो। आपको दूसरों को नहीं देखना है, आप उनकी लाइफस्टाइल अलग है और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। वो जल्दी उठ के पढ़ते हैं, आप लेट उठ के पढ़ते हो, वो सुबह पढ़ते हैं, आप रात में पढ़ते हैं। कोई है कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप क्या कीजिए, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको कंपटीशन करना है तो खुद से करना है। आपको देखना है कि आज जिसने अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की वो जीरो पे है, कल जाके वो सिलेक्शन लेगा। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में आपको कंपटीशन करना है, और ये दोनों व्यक्ति कौन है? वो आप खुद हो। खुद से कंपटीशन करो। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो खुद से एक सवाल करो कि क्या ये मेरे सिलेबस में है जो मैं देख रहा हूँ? अगर नहीं है तो वहीं उस चीज को बंद करो, नेट बंद करो, फोन को बैक करो और रख दो साइड में। खुद से एक एफर्मेशन बोलो, खुद से एक वाक्य बोलो रोजाना, मैं अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेकर रहूंगा या रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सातवीं प्रॉब्लम आती है कि फोन से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भटकाता है फोन। तो आपको क्या करना है कि फोन में कुछ ऐसे एप्स आते हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी उन एप्स को खोलने से पहले आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कुछ मना हो जाता है कि आप फोन नहीं खोल पाते, है ना। और आपको यूट्यूब में भी उन अकाउंट्स को फॉलो करना है जो सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर आपको मोटिवेशन देते हो। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ऐसी भ्रामक जानकारियों वाले चैनल को फॉलो नहीं करना है जो पोस्ट के बारे में बताते रहते हैं। आए दिन तो उनकी धारणाएं चेंज होती रहती है कि भाई आज इतनी पोस्ट आई, आज इतनी कट ऑफ जाएगी, ये वो। उन चीजों को फॉलो नहीं करना है। जो आपके कोर्स से रिलेटेड है उन्हीं चैनल्स को आपको फॉलो अप करके रखना है। और इंस्टा पे भी आजकल यार बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ चुके हैं, इंस्टा पे आईडीज आ चुकी है जिसमें वो एआई के थ्रू बना के देते हैं सब चीजें, है ना। कोई चार्ट बना रखा है ना, जिसमें राजा वगैरह है, उसके नाम लिखे हुए हैं और वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा दृश्य है। तो मतलब एक अपन पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, लेकिन वो दृश्य देख के याद होता है। उन चीजों को भी जरूर फॉलो करना। आप इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी आईडीज हैं, और मैं भी ऐसे बनाती हूँ एआई के थ्रू, जिसपे आपको मतलब इजीली याद हो जाए। मैं भी बनाती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देखना। अपनी नोटबुक जिसमें आप क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके आगे वाले पेज पे लिख लीजिए कि अगर आज मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और अभी अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। सभी लोग सिलेक्शन की दौड़ में होंगे और तू सिलेक्शन से बाहर निकल जाएगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी या तू होगा। इस तरीके से खुद को बोलना है। फिर एक सवाल आता है आपके मन में, आठवीं प्रॉब्लम आती है प्रेशर को, कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यार इतना सारा भरा पड़ा है, मैं भी अपने टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ, आपको आगे से आगे गाइड करती रहती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल्स पे डाल रखे हैं। टेलीग्राम भरा पड़ा है यार स्टडी मटेरियल से, आप देखो तो सही। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सारा स्टडी मटेरियल एक साथ इकट्ठा करके उसको एक साथ पढ़ना चाहते हैं। आप इकट्ठा 56 भोग अपने सामने ले लीजिए, लेकिन आप उनमें से एक या दो भी बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे। यही पढ़ाई में होता है कि आप स्टडी मटेरियल सही चूज करो अपने अकॉर्डिंग।
किसी के नोट्स बहुत हाईफाई होते हैं जो समझ ही नहीं आते, पता नहीं यूपीएससी लेवल के, और किसी के बहुत सिंपल होते हैं। वो फर्क आप समझ सकते हैं, आपको कोई नहीं समझा सकता। जैसे मेरे नोट्स जो मैं डालती हूँ बिल्कुल सिंपल है, जो एक बच्चे को भी समझ में आ जाते हैं। इसीलिए फोकस ये रखिए कि आप सभी जगह से स्टडी मटेरियल ले लीजिए, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में ही बनाइए। नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाने चाहिए। भले ही टाइम बर्बाद हो रहा है उसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन आपको दूसरे के नोट्स समझ में नहीं आने वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको राजस्थान गवर्नमेंट, आरएसएम, एसएसबी सभी के साइट्स पे मिल जाने वाले हैं, सब जगह आपको मिल ही जाएंगे। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, दूसरे चैनल्स पे भी आपको मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, स्टडी मटेरियल पूरा भरा पड़ा है, ऑनलाइन आप पीडीएफ या बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। 9वीं समस्या आती है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं हो पाती। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के मेले एवं त्योहार है, वो समझ में नहीं आ रहे आपको, तो उसको भी आपको सब टॉपिक में डिवाइड करना है ना। मतलब कि पहले टॉपिक है उसका सब टॉपिक है, यानी कि जैसे मान लीजिए अजमेर जिले के त्योहार हैं, तो अजमेर जिले में भी बहुत सारे ऐसे त्योहार है अलग अलग हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला या फिर इस तरीके से आते हैं ना, उनको आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ना है। टॉपिक, सब टॉपिक और कोई एक एग्जाम्पल। मैथ्स वगैरह में भी यही होता है, जैसे कि हिंदी में आपको समझना है संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए, उससे संबंधित उसके जो भेद है उसका कोई एक एक एग्जाम्पल देखिए। यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा, उसका सब टॉपिक बनाया, फिर उसका कोई एक एग्जाम्पल देखा। इस तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे। जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान है या फिर सूचना तकनीकी या शिक्षण विद्या है, उनको आपको माइंड मैप्स के जरिए समझना है। और आप जितना हो सके इन टॉपिक्स के लिए आप YouTube वीडियोस देखिए, क्योंकि देखने से हमें ज्यादा समझ में आता है। आप अगर इनको डायरेक्टली शिक्षण विधियां वगैरह, मनोविज्ञान जैसी चीजें हैं, ये अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ोगे ना, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप YouTube वीडियोस देखिए, उसके थ्रू बहुत ही अच्छा समझ में आता है। और मनोविज्ञान में अगर आपको मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा किसने दी है वो अगर समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए टेक्स्ट वाली बहुत सारी वीडियो बनाई है। समायोजन, अधिगम, बुद्धि, शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, इन सब तरीके की वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप चैनल पे जाके जरूर देखना अगर नए हो तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, जबरदस्ती अपने दिमाग में घुसाना है। क्योंकि मैं आपको हर अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आपको हर टॉपिक को अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी एज अ टीचर एक्सप्लेन करो खुद को। जैसे कि आपको किसी को नहीं समझाना है, खुद ही को समझाइए, खुद ही टीचर बन जाइए और अपने आप को समझाना है। वो चीज नहीं भी क्लियर होती होगी ना, तो भी आपको हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए आपके लिए राजस्थान का, मेवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट बुक में पढ़ने की बजाय आप उससे संबंधित कोई कहानी देख लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लीजिए, यूट्यूब पर भरी पड़ी है यार। जैसे मुझे महाराणा प्रताप या फिर इनसे रिलेटेड जो भी मेवाड़ का इतिहास जब मैं शुरू करने वाली थी राजवंश टॉपिक में, तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था। सीरियसली मैंने तो कभी स्टार्ट ही नहीं किया था। एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने राजवंश वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, बुक से ना पढ़ के डायरेक्ट फिल्म्स देखी यूट्यूब पर। फिल्म मतलब ऐसी नहीं बड़ी बड़ी 5-5 मिनट, 6-6 मिनट की कोई संबंधित जानकारी, जिसमें महाराणा प्रताप का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और वहां पे वो लिखी हुई लाइन्स आ रही है। क्या मतलब खुश होता था दिल ऐसा पढ़ के कि यार ऐसा था क्या अपना इतिहास। तो उसको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, कोई सा भी टॉपिक ले लो आप, साइंस हो, मैथ्स हो, राजस्थान जीके हो, मनोविज्ञान हो, सूचना तकनीक हो, आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। जो टॉपिक आपको बुक से नहीं अच्छा लग रहा, नोट से अच्छा लग रहा, यूट्यूब वीडियो देख लो जाते। अब आप इसका लिंक मत मांगा कीजिए कि मैम लिंक दे दो। आप यूट्यूब पर खुद सर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब पर अगर आप कुछ भी टॉपिक सर्च करेंगे ना कि मेवाड़ का इतिहास विद वीडियो या विद डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। आपकी इच्छा है वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है यूट्यूब पर। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन नहीं हो पाता हमारा, तो रिवीजन पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि रिवीजन आखिर करते कैसे, किस तरीके से करते हैं, उस वाले वीडियो को जरूर देखना। तो आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको, वैसे तो मैं कहती हूँ हर घंटे रिवीजन करना है, हर दिन नहीं, हर घंटे रिवीजन करना है। अभी कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए 2 लाइन ही पढ़ी, उसका रिवीजन कीजिए अगले मिनट में। 3 लाइन पढ़ी, उसका अगले मिनट में रिवीजन कीजिए। हर अगले दिन आपका रिवीजन होना चाहिए, हर अगले पल में आपका रिवीजन होना चाहिए। मैं बार बार पढ़ती कम थी लेकिन रिवाइज बहुत ज्यादा करती थी, और यही कारण है एक सिलेक्शन लेने का। एक यही कारण है सिलेक्शन लेने का, जो मैं आपको बता रही हूँ। रिवीजन बार बार कीजिए, रिवीजन साइकिल चलाइए। हर संडे को मैंने जैसा कि आपको बोला, जैसे मैं मान सकती हूँ कि भाई जो आज टॉपिक पढ़ा उसको अगले दिन लेंगे, तो फिर हम कल वाला टॉपिक जो डिसाइड करेगा वो कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मैंने ये सोल्यूशन बताया था आपको। हर संडे को आपको रिवीजन डे बनाना है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ाना, संडे को पूरा दिन आप वही पढ़िए। आप पूरे दिन, मान लीजिए हफ्ते के हर दिन 6 घंटे पढ़ते थे, तो संडे को 12 घंटे पढ़ना। उस 12 घंटे में आप सारे टॉपिक्स ले पाएंगे। और मान लीजिए संडे को रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, तो मंडे को कर लीजिए, लेकिन रिवीजन पूरा होना जरूरी है साथ के साथ। आप ये सोचो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है और हम पहले उतार लेते हैं आराम से, कोर्स कंप्लीट करते हैं, बाद में रिवीजन करेंगे। आप कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपका वो टॉपिक कभी क्लियर होने वाला ही नहीं। उल्टा जो आपने लिखा होगा ना, वो आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, कोर्स अगर आपका चल रहा है तो उतारिए नोट्स में, लेकिन हाथों हाथ रिवाइज कीजिए। 1 घंटा ही सही निकालिए, क्योंकि बाद में वो सब याद करने का कोई मतलब नहीं रह जाने वाला है। रिवीजन भी किस तरीके से करना है, मान लीजिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है या हो जाता है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यानी कि आप किसी चीज को छोटे छोटे रूप में कब लिख पाओगे, जब आपको उसका पूरा
पूरा का पूरा मैटर पता होगा तो ही आप उसको छोटे रूप में लिख पाओगे ना। लेकिन आप पहली बार ही पढ़ रहे हो और तो आप क्या करोगे, उसको पूरा का पूरा वैसा का वैसे उतार दो, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगने वाली है। तो ये काम कब करेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में, जब आपका पूरा रिवीजन कम से कम 2 बार हो चुका होगा पूरे सिलेबस का। तो आप उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में लिख सकते हो कि भाई एक लाइन भी लिख दी तो भी आपको पूरा का पूरा सार उसका याद आ जाएगा। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नोट्स में जितना हो सके, आई थिंक आपको ऐसा लग सकता है कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन नोट्स में रंगीन कलर्स का यूज कीजिए आप, मतलब कुछ भी है, हाइलाइटर का यूज कीजिए, रंगीन स्केच पेन का यूज कीजिए। इससे है ना क्रिएटिविटी होती है दिमाग में और बोरिंग नहीं लगता है। मतलब केवल ब्लैक और ब्लू पेन से बना देने से उतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी एक कलरफुल आपके नोट्स होने चाहिए। मैंने डाले भी अपने टेलीग्राम पे, मेरे बहुत कलरफुल नोट्स थे। 11वीं जो समस्या थी कि हमें अकेलापन महसूस होता है, कोई गाइड नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी जैसी मोटिवेटर है आपके पास, और भी कई ऐसे मोटिवेटर है जो बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो सही गाइड कर रहे हैं मेरी तरह ही। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। हम लोग आपके लिए बैठे हैं, और हम ही नहीं, यूट्यूब भरा पड़ा है गाइडेंस से। लेकिन आपको फर्क करना आना चाहिए कि कौन सही गाइड कर रहा है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए ऐसा सब कर रहा है और गलत और भ्रामक जानकारी दे रहा है। ये चीज मैं आपको खुद बोलती हूँ। हाँ, मेरी वीडियोस में ऐसा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां रहती है, हो सकता है ज्यादा मात्रा में भी रहती है, मैं रिसर्च करके बनाती हूँ जबकि। लेकिन देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुझसे भी कोई गलतियां हुई हैं, होती है, तो मैं उसको हाथों हाथ क्लियर भी कर देती हूँ और मैं माफी भी चाहती हूँ। अभी तक मैंने अगर किसी की कोई भावनाओं को आहत किया हो, हर्ट किया हो, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ हो जो मतलब गलत तरीके से गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जितना हो सकता है ना, मैं रिसर्च करती हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस जो है 1 या 2 दिन में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत एनालिसिस करके वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप जैसे लोग जो हैं वो भटके ना। मतलब मैं किसी को गाइड नहीं कर पाऊं तो उनको भटकाऊं भी ना, मेरा ये उद्देश्य रहता है। रिवॉर्ड देना है आपको कि हाँ, आज हमने भले ही 1 घंटा पढ़ाई की, लेकिन हमने की तो सही, हमने कुछ तो किया लाइफ में। इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन आज से शुरुआत तो की। इस तरीके से खुद को आपको अवार्ड देना है, रिवॉर्ड देना है। रोज खुद से तैयारी करते वक्त एक लाइन हमेशा बोलनी है, मैं जीरो से हीरो तक के सफर पर हूं अभी, और मैं ये पूरा करके बताऊंगा या बताऊंगी। आपको अपना डर हटा देना है, बस सफर की शुरुआत कीजिए आप। हर टॉपर की शुरुआत भी जीरो से ही होती है, मेरी भी जीरो से हुई थी। कोचिंग जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। एग्जाम सिर्फ सिलेबस नहीं, विश्वास से और सही रणनीति से निकलता है। रीट मेन सिलेबस का ब्लूप्रिंट समझना है आपको, जिसपे मैंने वीडियो बना रखा है, किस टॉपिक से 80% सवाल आते हैं, उसको जाके जरूर देखना। पूरे विश्लेषण के साथ वीडियो बनाया गया, तो आपको समझना है कि क्या कितना आने वाला है। राजस्थान जीके का कितना वेटेज है, शैक्षिक परिदृश्य का कितना वेटेज है, विद्यालय विषय, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, इन सबका कितना वेटेज है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो ज्यादा वेटेज वाले उनको ज्यादा ध्यान देना है, जिसका कम वेटेज है, जो आपको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे, नहीं हो पाएगा हमसे, उसको स्किप कर दीजिए, बाद के लिए बचाइए। अगर टाइम बचा तो हम कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े टॉपिक्स पे तो हमने अपना हाथ जमाया हुआ है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। जीरो से शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं आप, सिलेबस को समझो, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 दिन सिर्फ सिलेबस को समझने में लगा दीजिए। सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाना है आपको, मिनी नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो, उस चीज को रिवाइज करो, उसके बाद अपनी भाषा में उस नोट्स को बनाइए। ट्रिक्स से पढ़ो, ट्रिक्स से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। मैं भी मनोविज्ञान की परिभाषा जो है ट्रिक्स से याद करवाती हूँ, आसान भाषा में समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स देखो। और आपको कोई टॉपिक जो बुक से समझ नहीं आ रहा है, वो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान की मिट्टियां वाला, मृदाएं वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप डायरेक्ट उसको यूट्यूब पे सर्च करो, वहीं से पढ़ डालो। नोट्स बना लो, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, मोटिवेशन लाना है, और जितनी भी गलतियां आप करते हो ना, उन गलतियों को सुधार करो। कैसी गलतियां? आप क्या करते हैं, हर टॉपिक में एक्सपर्ट बनने की जल्दी करते हैं कि यार हमें 1 दिन में हम पढ़ लेंगे और 1 दिन में समझ आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको डिमोटिवेशन होता है, आप वहीं बंद कर देते हो। हर टॉपिक में एक्सपर्ट बनने की आप जल्दी करते हो। आपको गणित अच्छी नहीं लगती, आपने 1 दिन सॉल्व किया, आप वहीं हार मान के बैठ जाते हो, आप सोचते हो 1 दिन में आ जाएगा। कोचिंग वाले नोट्स इकट्ठा करने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो कि कोचिंग वाले नोट्स आएंगे तो ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो, जो कि आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। रीट मेंस का सिलेबस बड़ा है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी समझदारी उससे भी बड़ी है। ये बात याद रखिए आप। अगर आपने जीरो से शुरुआत करने की हिम्मत कर ली, तो आपको यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता। आप जीरो से हीरो तक का सफर तय करने वाले हो। आज से ही खुद से ये बोल दीजिए, कमेंट में लिखिए कि मैं जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हूं। और ये वीडियो मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम साथ मिलकर रीट मेंस 2026 को मिलकर फतेह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।